नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर सितंबर का मासिक फल। मकर राशि, मकर लग्न दोनों के लिए वीडियो है। अगर आपके पहले भाव में ऐसे 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न है। अगर जहां पर आपका चंद्रमा है वहां पर 10 नंबर है, आपकी मकर राशि है। एक्चुअली जो 10 नंबर है ये मकर जोडियाक, मकर राशि को दिखाता है। अगर वो पहले भाव में आ रहा है, चूंकि ये पहला भाव है, तो वो आपका लग्न बन गया। अगर मकर राशि आपके जहाँ पर चंद्रमा है वहाँ पर है तो आपकी चंद्र राशि हो गई। कई बार लग्न और चंद्रमा एक ही होता है, चंद्रमा भी यहाँ पर है, तो ऐसे में आपकी राशि भी मकर और लग्न भी मकर। तो ये जो वीडियो है आपके लिए है। चंद्रमा से हम मन को देखते हैं, सुख दुख को देखते हैं। लग्न से हम विवेक के लेवल, बुद्धि के लेवल पर देखते हैं। भाव बराबर ही होते हैं दोनों से ही। ये वाला भाव फैमिली का ही होगा, चाहे लग्न हो चाहे चंद्रमा हो, इसलिए दोनों से ही देख सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करें तो बहुत सारी अच्छी खबर है इस महीने में। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर यह है कि गुरु जो हैं वक्री से मार्गी हो रहे हैं। और गुरु कारक हैं दूसरे घर के, 5वें घर के, 9वें घर के, 11वें घर के। और दूसरा घर क्या है? दूसरा घर है आपकी फैमिली, दूसरा घर है आपका पैसा, धन, वैल्यूज़, मनी। 5वां घर है आपके बच्चे, क्रिएटिविटी और खुशी, फन, प्यार। और 9वां घर है आपका भाग्य, सौभाग्य, विदेश यात्राएं, एजुकेशन, हायर एजुकेशन। और 11वां घर है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, आपके सपनों का सच होना, अवार्ड्स मिलना, इनाम मिलना, प्रमोशन होना, फेम आना। तो वो उन सब का जो मालिक था, जो गुरु, वो बहुत दिनों से क्या चल रहा था? वक्री चल रहा था, और अब क्या होने वाला है? मार्गी होने वाला है। तो ये सभी के लिए अच्छी खबर है और आपके लिए भी बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में है, 12वें भाव में है। 12वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में होता है तो विमल नाम का विपरीत राजयोग बनाता है। तो एक बहुत अच्छी खबर। अच्छा, कब से हो रहा है वो मार्गी? वो हो रहा है 13 तारीख से। 13 तारीख से गुरु मार्गी होंगे। और इस महीने के अंत में एक और अच्छी खबर है, पर वो जरा अंत में है, वो है शनि भी मार्गी हो रहे हैं, शनि भी डायरेक्ट हो रहे हैं, जो कि वक्री चल रहे थे। जिन लोगों का मकर राशि है उनका 7.5 की मेन फेज चल रही है, दूसरी स्टेज चल रही है। जिन लोगों का मकर लग्न है उनकी 7.5 नहीं है, उनके लिए काफ़ी अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए सस महापुरुष योग है। चंद्रमा से भी सस महापुरुष योग है, पर 7.5 में थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होती है, थोड़ी सी तैयारी ज़्यादा होती है। एक्चुअली 7.5 आपकी तैयारी करा रही है किसी बड़े गोल के लिए। अगर आपको एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो आपको ऊपर नीचे जब लाइफ में होता है उससे निकलना आना चाहिए। आप जितने स्ट्रांग हो पाएंगे 7.5 में, फिर उसका उपयोग आप आगे भविष्य में करने वाले हैं। खासकर जो महान लोग होते हैं, जो बहुत ऊपर तक गए हैं, उनकी समस्याएं भी बड़ी होती हैं, याद रखिएगा। क्योंकि बड़ी समस्याओं में ही से ही बड़े योद्धा, बड़े बिजनेसमैन निकलते हैं, बड़े लोग निकलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारे ग्रहों पर, उनकी सारी दृष्टियों पर, वो क्या लेकर आ रहे हैं लाइफ के किस क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए, लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, और हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, वो सारी बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं शनि से ही। जिनकी मकर राशि है तो 7.5 है, और शनि वक्री से मार्गी होंगे महीने के एंड में। उस तक महीने के एंड तक, अंत तक तो वो आपके वक्री ही हैं। अब 7.5 सभी जानते हैं कि 7.5 रेस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, 7.5 बहुत सारा काम लाती है। 7.5 कई बार कुछ मिस्टेक्स भी करा सकती है, और उन मिस्टेक्स का कारण 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आलस, दूसरा प्लान ना बनाना, तीसरा ओवर कॉन्फिडेंस, तीसरा धोखा, चौथा धोखा। मतलब कि कोई व्यक्ति कहता कुछ है और वो बात निकलती नहीं है, ऐसा हो जाता है। और उसका कारण ये होता है कि हम उस पर भरोसा कर लेते हैं, भाग्य के भरोसा कर लेते हैं कई बार कि हाँ भाई हो जाएगा। तो 7.5 में सबसे अच्छी रेमेडी तो यही होती है, मेहनत करिए, प्लान बनाइए। किसी भी चीज़ को करने से पहले अचानक से नहीं कीजिए, और किसी पर भी भरोसा मत कीजिए। और अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो अपने स्टाफ का मतलब सब जानकारी रखिए। सारा कार्य आपको आपके अंडर कंट्रोल होना चाहिए। कोई ये कहता है हाँ भाई मैं कर लूँगा, तो उसको ऐसे ही मत छोड़िए, आपको उसको चेक करना चाहिए।
इसके अलावा साढ़े साथी में कोई भी जॉब इस तरह से ना बदलें कि आप कुछ और कर रहे थे, कोई आया उसने आइडिया दिया और आपने क्या किया कि वो जॉब छोड़कर उसकी बात मान ली। उसने कहा भाई इस बिजनेस में तो बहुत फ़ायदा है, पता लगा ये भी गया और वो भी गया। तो कोई भी काम करने से पहले पहले उसकी पूरी जानकारी हासिल करें, हाँ कब कैसे हर स्टेप को जानें, तब अगर आप निर्णय लेते हैं तो ले सकते हैं। ऐसा साढ़े साथी में अक्सर होता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है पराक्रम के भाव पर है, तो पराक्रम बहुत कराएंगे, काफ़ी भागदौड़ कराएंगे, उसके बाद थोड़ा रिजल्ट देंगे। और हो सकता है आपको लगे कि अभी रिजल्ट आ नहीं रहा है, वो थोड़ा रोक कर रख रहे हैं, जैसे ही साढ़े साथी खत्म होगी तो फिर अचानक से उसका रिजल्ट आएगा। बहुत से लोग साढ़े साथी में बहुत ऊपर भी गए हैं, ये भी बात है, ऐसा नहीं सबको कठिन होगा। वो उसके लिए अच्छा होगा जिसकी शनि राशि में काफ़ी शुभ हैं, कुंडली में काफ़ी शुभ हैं और अष्टक वर्गा में यहाँ पर शनि को काफ़ी पॉइंट मिले हैं, तो साढ़े साथी भी अच्छी जाएगी। इसके अलावा साढ़े साथी में बजरंग बली की पूजा, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और बाबा भोलेनाथ की पूजा बहुत मानी जाती है। माता काली का बड़ा इफेक्ट है और भैरव बाबा की पूजा भी की जाती है। जो भी आप करीब हों उसकी आप पूजा कर सकते हैं, मन से दिल से करें। जो भी मंत्र कर रहे हैं उसका बड़ा दिल से और मन से करें और भगवान के कुछ गुणों को अपने अंदर लाएं। भगवान शिव जिस तरह एक साथ अग्नि यहाँ पर तीसरी आंख में और यहाँ क्या बोल सकते हैं गंगा माता पानी, दो विपरीत क्वालिटी एक साथ अपने पास रखते हैं और कितनी शांति से आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कितने भी मुसीबतें आपके आसपास हों, अगेंस्ट हों, उसमें भी आपको शांति से आगे बढ़ना है। तो साढ़े साथी आपके कह सकते हैं हेल्पफुल साबित होगी। हालांकि आपको लगेगा कि मेहनत बहुत हो रही है, फिजिकल कंफर्ट कम है और इमोशनल कंफर्ट भी शायद ना मिले। ऐसे में ऐसा भी होता है कि लोग इमोशनल कंफर्ट नहीं मिलता, लोग कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि कोई अपना नहीं है, इस तरह का साढ़े साथी दिखाती है। पर एंड में उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है अगर आप उसमें बिना भावुक हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं तो फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है। एक तरह की परीक्षा होती है साढ़े साथी, जिसका एग्जाम्पल बहुत बार दिया गया है। जैसे कि वनवास का, पांडवों का वनवास उनकी परीक्षा थी, भगवान श्री राम का वनवास उनकी परीक्षा थी, हरिश्चंद्र जी की परीक्षा हुई थी। उन्होंने अपना राज, बेटा, पत्नी सब कुछ खो दिया था, पर वो धर्म के रास्ते पर चलते रहे, उन्होंने हार नहीं मानी, तो इन द एंड उनको अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये भी एक परीक्षा है, उसमें आप कामयाबी के साथ पास हो सकते हैं अगर अपने सही रास्ते पर रुके रहेंगे। और जिन लोगों का मकर राशि नहीं है, लग्न है, तो उनकी कोई साढ़े साथी नहीं चल रही है, उनके लिए सर्ष महापुरुष योग बना हुआ है। मेहनत तो ये भी कराएगा, पर इसमें थोड़ा चांस ज़्यादा है सक्सेस का। ये बाद में आपको उच्च पद भी दिला देगा और व्यापार के लिए, कार्य के लिए अच्छा है। हालांकि ये भी साढ़े साथी की जगह तरह जो रिलेशनशिप है उसका ध्यान रखना होगा। अपनी पत्नी है, अपने आपके दोस्त हैं, तो बीच में कुछ खटास, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है उनकी, या आपकी खुद तबीयत का थोड़ा सा उसके लिए उतना अच्छा नहीं है। पर बिजनेस के लिए, कार्य के लिए ये शनि का गोचर आपके लिए अच्छा है अगर आपका लग्न मकर है। सातवीं दृष्टि की हम पहले ही बात कर दी है। सातवीं दृष्टि रिलेशनशिप के लिए है, बिजनेस के लिए। तो जिसकी भी साढ़े साथी है, बिजनेस में अप्स डाउन आ सकते हैं, कुछ चैलेंज आएंगे, लाइफ में चैलेंज आएंगे, तो उससे आदमी परेशान होता है। पर वास्तविकता उल्टी है, जिसने चैलेंज लिए ही नहीं लाइफ में वो कभी कोई बड़ा आदमी नहीं बना। जिसने कभी कोई रिस्क ही नहीं लिया उसने कुछ नहीं किया लाइफ में। जो समुद्र में कूदा ही नहीं उसे मोती कभी मिले ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी परीक्षा हो रही है तो कहो भगवान से भैया और कठिन कर दे, क्योंकि फिर जो रिजल्ट आएगा वो भी धुआंधार आएगा। याद रखिए इस बात को, जिसने जितने टफ टाइम को देखा है इतिहास ने उसी को याद रखा है और वही ऊपर भी गया है। भगवान राम को लीजिए, 14 साल का वनवास, जिसको राज मिलना था अगले दिन उससे कह दिया भैया जाओ जंगल में, वो भी एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 14 साल के लिए। और रामचंद्र जी ने क्या कहा कि ये भी कोई बात हुई, मतलब ये तो कुछ खास बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। तो क्या रेस्पॉन्स था उनका, इसीलिए वो कौन कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। डरे नहीं, हारे नहीं, हार नहीं मानी। जंगल में भी जब रावण उठा के ले गया माता सीता को 13 साल के बाद, जब वनवास खत्म ही होने वाला था, तब भी हार नहीं मानी। चाहते तो भारत को खबर करा सकते थे कि भैया आ जाओ,
हमारा साथ देने के लिए, कुछ भी ऐसा कर सकते थे, पर उन्होंने जो था उस पर ध्यान दिया, सेना बनाई और कूच कर दी बिना सोचे क्या होगा। हालांकि रावण इतना बड़ा कुछ मतलब इतना शक्तिशाली, इतनी बड़ी सेना पर हार नहीं मानी, हिम्मत रखी। तो ये साढ़े साथी का एग्जाम्पल इसलिए आ रहा है कि वहाँ पर साढ़े साथी की कहानी आती है। तो हिम्मत जो रखेगा, हार नहीं मानेगा, जीत उसी की होगी। साढ़े साथी में दसम भाव पर भी शनि की दृष्टि है, तो कार्य में मेहनत करनी होगी। करते रहिए मेहनत, इनाम आपको जरूर मिलेगा। इसके साथ साथ भक्ति करते रहिए, क्योंकि भक्ति से शक्ति आती है और प्रभु के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। कर्म भी आएगा, कर्म करने में भी सहायता मिलती है। जब आप भक्ति होती है, एक बिलीव होता है आपके अंदर, तो उससे आपको कर्म करने में भी सहायता होती है। और कर्म प्रधान तो संसार है ही, संसार जो है कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, होइए वही जो राम रचि राखा। इसके साथ साथ जो कर्म होता है सिर्फ फिजिकली कर्म नहीं होता, कर्म आपका मेंटली होता है, कर्म आपका इमोशनली होता है, कर्म आपका थॉट प्रोसेस होता है, भावनाएं होती हैं। तो उस कर्म में देखिए आपके अंदर कितना दया भाव है, ये भी आपका कर्म है। कितना आप ख्याल रखते हैं जो आपसे कमज़ोर हैं। तो यहाँ पर कौन कौन आ गया, कमज़ोर कौन आ गए, जीव जंतु, आपके बड़े बूढ़े, तो माता पिता की सेवा करना, वृद्ध लोगों की सेवा करना, इनवैलिड जो हैं, विकलांग लोग हैं, वो आपसे कमज़ोर हैं, उनकी सेवा करना साढ़े साथी के लिए आ गया। पशु पक्षी, उनको पानी देना, पौधे लगाना, कोई पुण्य का काम करना, किसी को सहायता की ज़रूरत है तो वो सहायता करना, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी आपकी परीक्षा का एक हिस्सा है। सिर्फ ये नहीं कि आप कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप पैदा ही इसलिए हुए हैं कि कुछ करें यहाँ पर, इसलिए नहीं हुए हैं कि आप पैदा हुए हैं और कुछ ना करो भाई, मोह माया है, कुछ करना नहीं है, ऐसा नहीं है। आप पैदा ही इसलिए हुए हैं कि कुछ करें और आगे वाले जब लोग हों तो कहें कि हाँ भाई उस व्यक्ति ने कुछ किया था। कुछ लोग तो हमेशा ये कहेंगे ही कि ये जो भी किया सब बेकार था, पर आपका काम है करना, करने के लिए ही पैदा हुए हैं। जहाज बंदरगाह में खड़े होने के लिए नहीं बना, वो तैरने के लिए ही बना है, वो लहरों से खेलने के लिए ही बना है, और हवाई जहाज उड़ने के लिए बना। इसलिए इंसान कुछ सीखने के लिए, कुछ करने के लिए बना है, और इस करने में ही वो सीखता भी है। जब आप कुछ करते हैं, जो गलती करता है वो सीखता है, जो ऊपर जाता है वो सीखता है, जो कुछ नहीं करता है वो कुछ नहीं सीखता है। जिसने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ सीखा नहीं, याद रखिएगा। तो ये था शनि का। तो साढ़े साथी की हमने रेमेडी की बात की, साढ़े साथी में क्या हो सकता है हमने उसकी बात की, और लाइफ में कैसे साढ़े साथी के बावजूद जो व्यक्ति ऊपर गए हैं कैसे गए हैं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके गोल निश्चित थे, वो जानते थे हमें क्या करना है, और वो हर दिन अपनी प्लानिंग करते थे और उसके अकॉर्डिंग बढ़ते थे। उनके रिचुअल, मंत्र, भक्ति सब बड़ी स्ट्रांग थी, बड़े दिल से थी, और कोई उनका करे ना करे उन्होंने सबका किया, पशुओं का, पक्षियों का, जीवों का। तो एक एनर्जी उनके साथ जुड़ती चली गई और लोग साढ़े साथी में भी इसलिए ऊपर तक गए। तो मेहनत करते रहिए, ईश्वर कि हाँ देर है अंधेर कभी नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। आज अगर आपने मेहनत की है तो वक्त लग सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जरूर आएगा। कर्म कभी भी निष्फल नहीं होता, कभी भी। तो अच्छा कर्म करते रहिए, हर तरह से करना होगा। एक तरह से करेंगे तो बात नहीं बनेगी। अगर आपने सिर्फ मंत्र पढ़ा और पशु पक्षियों के लिए ख्याल रखा तो एक पुण्य कर्म है, पर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर आपको अपने कैरियर में क्या बनना है, इसकी जिम्मेदारी भी पूर्णतः आपकी है। ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो अगर आप प्लान बनाएंगे तो वो साथ जरूर देंगे आपका, कहीं ना कहीं से आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पर चलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। शनि के बाद आ जाते हैं मंगल पर। अच्छा, किसी के जन्म पत्री में अगर ऐसा शनि हो तो ये सस महापुरुष योग बनाकर बैठा है, और इसके साथ साथ ये बहुत अच्छा राजयोग भी है कि लग्न का स्वामी लग्न में ही है, और धन योग भी है क्योंकि धन का स्वामी, द्वितीय का स्वामी जो है लग्न में आ रहा है। वाणी से वो व्यक्ति कमाएगा, किसी लीडर बन सकता है, नेता बन सकता है, उसके नीचे बहुत सारे लोग कार्य करेंगे, और ऐसे व्यक्ति को आम आदमियों से, आम लोगों से बड़ा दया होती है, बड़ा प्रेम होता है, और वो किसी की जो ऑरा होती है ना उस पर ध्यान देता है, उसके कपड़ों पे ध्यान नहीं देता, उसकी क्वालिटीज़ पे ध्यान देता है। नॉर्मली वो बड़ा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता। हाँ, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि सेक्स
जो उसकी थोड़ी सी कमजोरी होती है, हल्की एक वो होती है, अगर उसको कंट्रोल कर ले और उसको सही रास्ते पर चले तो बहुत ऊपर जा सकता है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी या पति अक्सर थोड़ा सा एज्ड हो सकता है, दूसरे रिलीजन का, दूसरे धर्म का हो सकता है, इस तरह की यहाँ पे संभावना रहती है। या उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सा दूसरे लोग कहेंगे भाई जोड़ी मैच की नहीं है, इस तरह का होता है। अच्छा, मंगल की बात करें, बहुत खूबसूरत योग है। इसको जलधि योग कहते हैं, इसको अम्बुधि योग कहते हैं, इसको रोचक महापुरुष योग भी कहते हैं। चौथे का स्वामी चौथे में ही है। मंगल भी बकरी हो रहे हैं 10 सितंबर से 13 नवंबर तक, पर डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर मंगल घर दिलाएंगे, गाड़ी दिलाएंगे, बंगला दिलाएंगे, मतलब जमीन से संबंधित बहुत सारे सुख दे सकते हैं, आपको विदेश यात्रा करा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। बड़े भाई से थोड़ा सा हो सकता है कुछ गहमा गहमी, कुछ इस तरह का रिलेशनशिप में दोस्तों से। पर रियल एस्टेट के थ्रू, अगर आप सर्जन हैं, अगर आप पुलिस में है, मिलिट्री में है, आपका कोई भी ऐसा काम है, आप इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जहाँ पर कोई भी ऐसा काम है जहाँ पर मेटल्स का यूज होता है, मैथमेटिक्स का यूज होता है, तो हथियारों का यूज होता है, मंगल से जुड़ा हुआ काम है, तो आपको ये लाभ पहुँचाने वाले हैं जबरदस्त, क्योंकि रोचक नाम का महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं, जलधि अम्बुधि नाम का योग बनाकर बैठे हैं। यहाँ से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर कि शुक्र बैठे हुए, तो कामुकता को बढ़ाएंगे, कामना को बढ़ाएंगे, वासना को बढ़ाएंगे, खूबसूरती के प्रति आपके अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे अगर आप यंग हैं तो। और अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर किताबों के प्रति, दोस्तों के प्रति, सहेलियों के प्रति, मित्र के प्रति आकर्षण होगा, आप खेलेंगे कूदेंगे, एनर्जी काफ़ी सारी रहेगी। अगर आप कह सकते हैं एज्ड हो चुकी है और आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, तो आपका यही एनर्जी भक्ति की तरफ जा सकती है, आप अच्छी किताबों की तरफ मोड़ सकते हैं। या फिर अगर आपकी कुंडली कुछ इस तरह की है कि आपका मेन लक्ष्य काम में है, बिजनेस है आपका, तो बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, बिजनेस को बढ़ाएंगे, बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे। आर्ट से संबंधित फील्ड अगर आपका है तब भी उसके लिए बहुत अच्छा। आप आर्टिस्ट हैं, आप चित्रकार हैं, आप मॉडल हैं, आप डिजाइनर हैं, आप कंप्यूटर डिजाइनर हैं, किसी भी तरह से कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें खूबसूरती की बात है, आप क्या कह सकते हैं, मॉडल के साथ साथ जो लोग कटिंग करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, दांतों को सुधारते हैं, डेंटिस्ट हैं, किसी तरह से भी खूबसूरती को, किसी चीज़ को अच्छा बनाते हैं, तो उस काम के लिए मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। हालांकि पत्नी से और माता से थोड़ा सा गड़बड़ रह सकती है, घर में थोड़ा बहुत किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है, क्योंकि ये मंगल चौथे घर में है और चौथा घर पवित्रता को दिखाता है, मन को दिखाता है, शांति को दिखाता है। यहाँ पर शुक्र हुए, बुध हुए, चंद्रमा हुए, वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। हालांकि अपनी ही राशि में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट देता है। 7वीं दृष्टि मंगल की कर्म भाव पर पड़ रही है, तो अब बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत एनर्जी रहेगी, बहुत कुछ करना चाहेंगे, मेहनत करेंगे। रिजल्ट थोड़ा सा कम मिलेगा, 7.5 तो है ही, पर मिलेगा जरूर, ये याद रखिएगा। 1 सेकंड का कर्म भी, 1 सेकंड की सोच भी रिकॉर्ड हो रही है। क्या सोचा वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप अच्छा भी सोच रहे हैं, बुरा भी सोच रहे हैं, आप अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये याद रखिएगा। 8वीं जो दृष्टि है वो 11वें भाव पर है, लाभ कराएगी आपको रियल एस्टेट से, हथियारों से, अग्नि से, आपका मंगल से जुड़े हुए जो कार्य हैं जो मैंने बात की उनसे लाभ हो सकता है। ज़मीन से, ज़मीन बेचने में लाभ हो सकता है, ज़मीन खरीदने में लाभ हो सकता है, आप घर, ज़मीन, गाड़ी, बंगला कुछ खरीद सकते हैं। ये तो रहा मंगल की बात। उसके बाद अगर राहु की बात आए, देखिए राहु जो है 23 तारीख तक है वहाँ पर, 23 तारीख के बाद वो आ रहे हैं पंचम में, तो उनका क्या रिजल्ट रहेगा उसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया, काफ़ी लंबा है। वैसे तो एक ही ग्रह पे मैं बहुत बड़ा वीडियो कहा जा सकता है, मैं ट्राई करता हूँ बहुत कम करने की, कुछ लोग कहते हैं और भी कम कर दो, कहाँ कम कर दो पता नहीं। तो राहु वाला आप देखिएगा वीडियो अगर आपको पसंद है, क्योंकि तभी तो पता आएगा, समझ में आएगा कहाँ क्या हो रहा है। पर हाँ ये है कि 6ठे भाव का राहु बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रोग विनाश करता है, शत्रुओं का विनाश करता है, जीत दिलाता है, किसी मुकदमे में संघर्ष की शक्ति देता है। जैसे कि 7.5 चल रही है तो संघर्ष तो आएंगे, तो उसमें ऊपर जाने की, संघर्ष की शक्ति देता है। यहाँ से जो राहु की पंचम दृष्टि 10वीं पर पड़ रही है, तो कैरियर में तो आपने अप्स डाउन देखे होंगे और थोड़ा चल भी रहा होगा। पर यह है कि अब शनि जब
वक्री से मार्गी होंगे तो हेल्प मिलेगी, और गुरु भी मार्गी हो रहे हैं 12 तारीख से 13 तारीख से, तो वो भी आपको हेल्प करने वाले हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ आय के साधन बनेंगे, कहीं ना कहीं से धन का भी जुगाड़ होगा और पैसा भी घर में आएगा, नौकरी भी लग सकती है, और उसके जिम्मेदार मंगल और गुरु होंगे। याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि गुरु आपकी हेल्प करने वाले हैं। वो भले ही 12वीं घर में हो, पर वो विमल नाम का विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जिससे रिलेशन सुधरते हैं और धन आता है, और क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल एक अच्छा योग है। चूंकि वो बकरी चल रहे थे तो उसका भी सपोर्ट आपको मिल नहीं पा रहा था। अभी हम गुरु पे आएंगे तो इस पर और डिटेल में बात करेंगे। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो वाणी के भाव पर चले, तो वाणी की वजह से कुछ काम बिगड़ सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ ऐसा कहा हो जिसकी वजह से आपका जॉब गया हो पिछले टाइम में, क्योंकि राहु यहाँ से थोड़ा सा वाणी से की वजह से घर वालों से भी कुछ मतभेद हो सकते हैं। पर ओवरऑल छठे का जो होता है ये राहु बहुत अच्छा होता है, और व्यक्ति के दुश्मन तो होते हैं पर एंड में वो उन पर जीत हासिल करता है। मुसीबतें तो आती हैं पर वो उनसे आगे निकल जाता है, उनसे सीखता है और लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ता है। शुक्र की बात करें, शुक्र यहाँ से शादी विवाह के लिए अच्छे हैं, प्रेम के लिए अच्छे हैं। जो लोग यंग हैं, चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई प्रेमी आए, प्रेमिका आए, बहुत अच्छा समय है। किसी से आपकी मुलाकात तो ज़रूर होगी। अगर आपकी कुंडली में सही समय है और ग्रह की दशा चल रही है तो इस महीने किसी से मुलाकात जरूर हो सकती है। सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, काफ़ी खूबसूरत हो सकता है। उसका खुद का संबंध आर्ट से, म्यूजिक से और चित्रकारी से, मतलब इस टाइप का व्यक्ति हो सकता है। काफ़ी भावुक, कामुक, इमोशनल पर अच्छा व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पर जो शुक्र है वो 10वें भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी है। पंचम का स्वामी सप्तम में प्रेम विवाह को दिखाता है। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और आपको लगता है कि भाई आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो अगर शादी की बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि गुरु आपके सपोर्ट में है, शुक्र भी आपके सपोर्ट में है। और गुरु की यहाँ से देखा जाए तो देखिए 1 2 3 4 5 चौथे घर पर दृष्टि पड़ रही है। चौथा घर क्या होता है? लाइफ आफ्टर मैरिज, और वहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। चौथे घर के स्वामी पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो बहुत अच्छा योग है, बहुत सुंदर खूबसूरत योग बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई 7.5 में शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा सब बकवास है ये। उसके लिए आपको कुंडली देखनी होगी, कुंडली में आपकी किस ग्रह की दशा महादशा चल रही है। हो सकता है आपका टाइम अभी हो और आप किसी फालतू की बात को सोच कर शादी ना करें और फिर बाद में टाइम निकल जाए। तो कुंडली दिखा कर शादी की जाती है, 7.5 दिखा के नहीं। काम की शुरुआत भी कुंडली देखकर, पहले कुंडली, पहले जन्म के ग्रह, उसके बाद गोचर के ग्रह। शुक्र की बात करें, हम कर ही रहे हैं शुक्र की बात। शुक्र की दृष्टि लगन पर आ रही है, तो आपके अंदर थोड़ा सा खूबसूरती के प्रति, ऑर्डर के प्रति, खूबसूरती, ऑर्डर को हिंदी में कैसे कहेंगे, किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध रखना, साफ सुथरा रखना, खूबसूरत रखना, उसके प्रति थोड़ा सा रुझान आएगा। म्यूजिक सुनने का मन करेगा थोड़ा सा। हालांकि आप बहुत सीरियस हैं इस टाइम, शनि अगर आपके उसमें चल रहे हैं, काम की वजह से थोड़ा टेंशन भी है, पर शुक्र थोड़ा सा रोमांस आपके जीवन में जरूर लाएंगे। इसके बाद सूर्य की बात करें, सूर्य का अष्टम में गोचर वैसे तो शुभ नहीं माना जाता है। पिता के हेल्थ का ध्यान रखिए, आंखों की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ध्यान रखिए। पर यहाँ पर यह कि अष्टम का स्वामी अष्टम में है, तो ये भी एक विपरीत राजयोग बना रहा है। इसको सरल नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं, कि व्यक्ति के अगर जन्म में है तो टफ कंडीशन के से ऊपर उठ के एकदम से कुछ करता है। मतलब ऐसा लगता है इसका कुछ नहीं होगा, और कठिनाई भी काफ़ी आती है लाइफ में, और एक तरह की ऐसा लगता है कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, पर अचानक से वो ऊपर उठ जाता है। और यहाँ से जो सूर्य हैं व्यक्ति को बड़ी शक्ति देते हैं, उस दूसरे की फीलिंग को पहचान लेता है, अंदर क्या हो रहा है जान लेता है, अच्छा जासूस हो सकता है व्यक्ति। तो आपके अंदर भी काफ़ी, अगर आपका हॉरोस्कोप सपोर्ट करता है, कुंडली सपोर्ट करती है, तो इंट्यूशन, आपके सपने सच हो सकते हैं। इस समय आप कहीं घूमने जा सकते हैं, आप विदेश यात्रा पे जा सकते हैं, आपके पिता कहीं बाहर जा सकते हैं। इस सब की आपके फैमिली में कोई ना कोई आना जाना काफ़ी हो सकता है इस समय में। अच्छा, यहाँ से जो दृष्टि है धन भाव पे आ रही है सूर्य की, तो सूर्य की दृष्टि जहाँ पर होती है वहाँ पर आपका प्रभाव रहता है। तो परिवार में लोग आपकी सुनेंगे, आप जो कहेंगे उसको सुना जाएगा फिलहाल में, तो ये एक अच्छी बात है।
बुध की बात करें बहुत बढ़िया। अच्छा, सूर्य यहाँ पर सिर्फ 16 तारीख तक हैं, 16 तारीख के बाद सूर्य नवम भाव में आएंगे और अष्टम का स्वामी नवम भाव में आ रहा है। तो ये आपकी जो सोच जो है धर्म के प्रति उसमें एक बदलाव ला सकता है, अगर कुंडली में ऐसा है तो याद रखिएगा। अगर कुंडली में ऐसा नहीं है तो कुछ खास इफेक्ट नहीं होगा। पर सूर्य का नवम भाव में गोचर भी बहुत अच्छा तो नहीं है, पर ये टूर ट्रैवल हो सकती है, यात्रा हो सकती है। पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और यहाँ से पराक्रम के बढ़ाएगा, मेहनत बढ़ाएगा, भागदौड़ कराएगा, पर उससे रिजल्ट भी अच्छा देगा क्योंकि नवम का स्वामी नवम में है। जो बुध है वो 2 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इसी में है, तो भाग्य आपका साथ देगा। नॉर्मली ऐसे लोग अगर किसी की जन्म पत्री में है या इस समय अगले माह कोई बच्चा पैदा होता है और उसका इस तरह की कुंडली बनती है मकर लग्न की, तो वो बड़े इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। दुनिया में अपने राइटिंग की वजह से, अपने बोलने की वजह से, अपनी सेल्स, मैनेजिंग और वाणी में बुद्धिमानी के थ्रू जाने जाते हैं। दुनिया उनके माइंड, उनके दिमाग से उनको जानती है। बहुत तेज होते हैं, प्लानिंग में अच्छे होते हैं और दिल से भी बड़े अच्छे व्यक्ति होते हैं। किसी का अगर जन्म का है तो ऐसे लोग बाहर बहुत अच्छा करते हैं। टूरिज्म का जो बिजनेस है उसमें भी बहुत अच्छा करते हैं। यात्राओं का बड़ा शौक होता है उन्हें, दुनिया देखना, घूमने जाना, ये बहुत सब उनको पसंद होता है। धर्म के प्रति बड़ा लगाव होता है, जानना चाहते हैं उसको, पढ़ना चाहते हैं हर चीज़ को, हमेशा सीखते रहना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो यही थोड़े थोड़े प्रभाव ट्रांजिट लेकर आएगा। रियल प्रभाव तो तभी होता है जब कि यह ग्रह आपकी कुंडली में हो और उसकी दशा महादशा आ जाए, तो फिर उसका रिजल्ट आपको आता है। जैसे कि यहाँ किसी की बुध की दशा महादशा हो और कुंडली में ऐसा हो तो भाग्य खुल जाएगा भाई, भाग्य खुल जाएगा। उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बहुत अच्छा होगा। बड़ी 7.5 चल रही हो कि या तो प्रमोशन हो जाए या बिजनेस में कोई बड़ी बात हो जाए या फिर आपकी जो आपने कोई किताब लिखी वो हिट हो जाए या कहीं ना कहीं आपको कहीं से काम मिल जाए। भाग्य के थ्रू कुछ ना कुछ जरूर होगा अगर जन्म का बुध यहाँ है और बुध की दशा महादशा चल रही है तो। पर अगर शनि की चल रही है तो 7.5 डोमिनेट करेगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और कार्य भी जो चल भी रहा है कि बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, पर अगर आप करते रहेंगे, जैसा हरिश्चंद्र की कहानी कहती है, जैसा भगवान राम की कहानी कहती है, इन द एंड भगवान सब अच्छा करेंगे, सब सही करेंगे अगर आपने धर्म के रास्ते पर चलते रहे तो, और हार नहीं मानी। इसके बाद देखिए दसम में तो कोई ग्रह है नहीं, ना दसम भाव में कोई ग्रह नहीं है, एकादश में भी कोई नहीं है। 12वें भाव में गुरु और केतु हैं। 12वें भाव में गुरु विमल योग बनाकर बैठे हैं और केतु के साथ जो गुरु हैं वो धर्म ध्वजा योग बना रहे हैं। खर्चा बढ़ेगा, अच्छी चीज़ों पे खर्च करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। पक्षियों को खाना खिलाना, मछलियों को खाना खिलाना, भगवान गणेश की पूजा करना बहुत अति उत्तम रहेगा। किसी का जन्म का अगर ऐसा गुरु है तो बहुत अच्छा होता है। विदेशों में व्यक्ति ख्याति प्राप्त करता है और काफ़ी कुछ खर्चा उसके लाइफ में आता है, बहुत सारा, मतलब खर्च काफ़ी करता है, कमाता है, खर्च काफ़ी आता है, पर अच्छा व्यक्ति होता है, उस ज्ञान बहुत होता है और योगा मेडिटेशन की तरफ उसका ध्यान होता है। प्रोफेसर, टीचर, किसी ऐसे इंटेलेक्चुअल काम में वो क्या कह सकते हैं नाम कमाता है। बैंक में भी जा सकता है, बैंक वगैरह में भी कर सकता है, फॉरेन लैंड्स में अक्सर ऐसा व्यक्ति काम करता है। खास करके अगर लग्न का स्वामी भी कहीं 6, 8, 9 में या इसी के साथ हो तब तो 100% ऐसा व्यक्ति बाहर रहता है। इस तरह की जो है निकल के आता है अगर जन्म कुंडली में हो। फिलहाल ट्रांजिट में यह है कि भाई देखिए कोरोना की वजह से बाहर जाना तो नहीं हो पाएगा, पर यात्राएं होंगी, कोई खर्चा जरूर आएगा। किसी कारण की वजह से हो सकता है आपको मंदिर जाना पड़े या हॉस्पिटल जाना पड़े, मतलब तबीयत थोड़ा नासाज हो सकती है, थोड़ी सी खराब हो सकती है, जरूरी नहीं है पर इस तरह की संभावनाएं तो है ही। और किसी को दान देना पड़े, कुछ दान देंगे आप बहुत अच्छा है। किसी को पैसा देना पड़े ये भी हो सकता है। कोई मांगने आ जाए कि हाँ हमारी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, तो आप उसकी मदद करेंगे। मदद अवश्य कीजिएगा, पर अगर बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं जो आपसे ज़्यादा है तो वापस आने में दिक्कत आएगी यहाँ से ज़रूर, क्योंकि जो पुण्य ग्रह हैं, जो शुभ ग्रह हैं, उसकी दृष्टि यहाँ पर आ रही है। हालांकि यहाँ राहु हैं पर फिर भी गुरु की जो 5वीं दृष्टि है वो मंगल पर पड़ रही है और 4थे भाव पर पड़ रही है। घर, गाड़ी, बंगला खरीदने का जबरदस्त योग बना हुआ है। तो अगर आपकी दशा चल रही है गुरु की और गुरु शुभ हैं और उनकी भी 4थे पर दृष्टि है किसी भी तरह से, तो घर, गाड़ी, बंगला आप खरीद सकते हैं।
सातवीं दृष्टि छठे भाव पर है जो रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ रही है। तो आपका कोई रोग है तो गुरु उसको ठीक करेंगे, ऋण को उतारेंगे, पर किसी को पैसा देना नहीं है। शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करेंगे। और जो उनकी लास्ट दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर और वहाँ पर सूर्य भी बैठे हुए हैं, तो अचानक से कुछ फायदे को दिखा सकती है। सास ससुर से कुछ फायदे को दिखा सकती है। शादी के थ्रू पैसा मिलना, शादी के थ्रू गिफ्ट मिलना, ये दिखाती है। शादी के बाद किसी पैतृक संपत्ति का मिल जाना किसी तरह से, उसको दिखाती है, खास करके बाहर विदेश में या अपने जन्म स्थान से दूर। ऐसा बिजनेस, ऐसा कार्य जैसे कि ज्योतिष है, एकल्ट है, योगा है, मेडिटेशन है, फिलॉसफी है, ऐसे काम में ऐसा व्यक्ति महारत हासिल कर सकता है। ऐसे काम के थ्रू वो फेमस हो सकता है। अगर आप इस काम में हैं, पहले से कर रहे हैं, तो आपके लिए गुरु ये अच्छे जाएंगे, आपके लिए अच्छा फेवर करेंगे, खास करके 13 तारीख के बाद, क्योंकि 13 तारीख तक तो वक्री हैं और वो भी 12 में घर में है, तो अचानक से खर्चा दे सकते हैं। और सारा कुछ डिपेंड करता है किस ग्रह की दशा महादशा, पहली बात। दूसरा, अष्टक वर्गा में उसको कितने पॉइंट मिले हैं। तीसरा, कुंडली में कैसे योग बनाकर वो बैठा है, जो रिजल्ट है, एक्चुअल जो रिजल्ट है। पर इससे हमें एक बड़ी पिक्चर का मतलब रियलाइज होता है कि क्या सावधानी है। एक तो कैरियर को लेकर, धन भाव को लेकर, इस भाव को लेकर, प्रतिष्ठा के भाव को लेकर मेन सावधान रहना है बॉस के प्रति। और अगर आप जॉब में हैं तो उसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है यहाँ से और शनि की तो दृष्टि है ही, इसके साथ साथ राहु की भी दृष्टि है। तो 3 मैलेफिक्स की दृष्टि दसम भाव पर आ रही है। तो कैरियर में उतार चढ़ाव चल भी रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, और वो चलेगा भी थोड़े से दिन। राहु की दृष्टि बदलने वाली है, कुछ दिन बाद वो पंचम में आ जाएंगे, तो उसके बारे में मैंने अलग से बताया कि उसका क्या रिजल्ट आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। कैरियर का, काम का थोड़ा ख्याल रखना है। उसकी रेमेडी आपकी वही है भाई, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और भोले बाबा का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है। और अगर आप काली माँ की पूजा करते हैं या किसी ईश्वर, कोई आपके इष्ट देवता हैं, या फिर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं, जो आपके मन में बसा कोई इस तरह का है आपका, तो उसकी पूजा अवश्य करें जो आपके इष्ट देव हैं। इसके अलावा बाकी तो यही है कि जो 7.5 है उसमें सबसे ज़्यादा भगवान कृष्ण, माता काली, भोलेनाथ, बजरंग बली, भैरव बाबा, इनकी पूजा ज़्यादा की जाती है और ज़्यादा सजेस्ट भी की जाती है, क्योंकि ग्रंथों में इस तरह का मिलता है कई जगह जहाँ पर ये कहा गया है। जैसे हनुमान जी ने कहा है, जब शनि की उन्होंने सहायता की थी, जब रावण ने उनको बंद कर दिया था ना, अपने यहाँ पर सारे 9 देवता हैं, तो हनुमान जी ने उनको आज़ाद किया था। तो उन्होंने वचन दिया था, जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उसको मैं सताऊंगा नहीं। एक ये बात है। भगवान शिव के तो खुद जो हैं शनि महाराज जो हैं उनके शिष्य हैं, और भगवान कृष्ण के तो वो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, और माता काली उनकी बहन है। तो इनका मेन रोल है पूजा में। आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं। हनुमान जी का तो वो है ही, ओम हम हनुमते नमः है, और हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है। शिव जी का ओम नमः शिवाय है, महामृत्युंजय है। माता काली का ओम क्रीम 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 काली के स्वाहा है, या फिर नवारण मंत्र है, ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडे विच्चई है। इसके अलावा दुर्गा चालीसा है, या काली चालीसा भी पढ़ सकते हैं, ये है। और भगवान कृष्ण के भी बहुत सारे मंत्र हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कोई भी मंत्र कर सकते हैं आप, और उसको मन से ध्यान से करेंगे। गीता पढ़ेंगे, गीता भी एक रेमेडी है 7.5 के लिए। बहुत ध्यान से, मन वचन से अगर आप गीता पढ़ते हैं तो उससे भी 7.5 में बड़ी हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ पीपल की पूजा बताई गई है। शनिवार वाले दिन पीपल की 7 परिक्रमा करना बताया गया है। पीपल में देवताओं का वास बताया गया है, जैसे गाय माता में बताया गया। एक्चुअली पीपल सिर्फ देता ही देता है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो ईश्वर समान है। तो जब आप उसकी पूजा करते हैं, आप उसके प्रति थैंकफुल रहते हैं, तो ईश्वर आपसे खुश होता है। और जब ईश्वर खुश हो तो क्या नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा आधार है। और बाकी जब आप गीता पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी जो कहानियाँ हैं
उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब व्यक्ति सीखता है तो कर्म अच्छे करता है, और जब कर्म अच्छे करता है तो भविष्य अच्छा तो होना ही है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर अच्छा कर्म करें और लगे रहें आपको रिजल्ट ना मिले, ऐसा होता नहीं है। हाँ, कभी कभी पुराने बहुत सारे कर्म होते हैं तो वो बीच में आ जाए वो बात अलग है, पर आपके कर्म का रिजल्ट ना मिले ये हो नहीं सकता। ज्योतिष का जो नियम है वो कर्मों का ही है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जैसी करनी वैसी भरनी, या कुछ भी कहिए, गीता में साफ साफ कहा गया, रामायण में भी साफ साफ कहा गया कि हमारे ही कर्मों का रिजल्ट हमारा भाग्य है। तो ये था मेरी तरफ से मकर का सितंबर का जो है मासिक फल। थोड़ा सा बड़ी जल्दी से मैं त्यौहार बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। 13 सितंबर की इंदिरा एकादशी है, 27 सितंबर की आपकी पद्मिनी एकादशी है, 1 सितंबर का आपका अनंत चतुर्दशी है, 2 सितंबर की पूर्णिमा है। पूर्णिमा का व्रत चंद्रमा के लिए किया जाता है। 15 और 29 का प्रदोष व्रत है। 15 तारीख की ही शिवरात्रि है। शिव जी का व्रत अक्सर विष योग होता है, या फिर शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, इन सब के लिए किया जाता है। 17 तारीख की अमावस्या है। पितृश्राप जो होता है, राहु का कोई दोष होता है, उसके लिए अमावस्या का विविधान, मतलब अमावस्या को हम पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पूर्वजों के लिए, अपने एंसेस्टर जो हैं उनके लिए जो पूजा करते हैं, दान वगैरह करते हैं। इस महीने की अमावस्या खासी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 16 तारीख की कन्या संक्रांति है। संक्रांति का व्रत आध्यात्मिकता के लिए किया जाता है, और आध्यात्मिक उन्नति होती है तो आर्थिक उन्नति तो होती ही है। तो ये था मेरी तरफ से सितंबर के बारे में, क्या होगा, क्या हम सावधानियां बरत सकते हैं, किस महादशा का क्या असर रह सकता है अगर आपकी एक महादशा चल रही है, और साढ़े साथी के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन से त्यौहार है। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। कोई आपकी सलाह हो तो ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो आपका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलेंगे इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।